चलिए आज हम लोग सीखेंगे 5 पत्ती फराटा फैन की बाइंडिंग डाटा कनेक्शन और किस प्रकार से हम उसका वायरिंग कर सकते हैं। 5 पत्ती फराटा फैन यानी जो हमारा फराटा पंखा होता है जिसमें 5 पत्ती लगी होती है जो चलता है, उसकी बाइंडिंग डाटा क्या होती है और उसकी बाइंडिंग हम कैसे करते हैं वही सीखेंगे। देखिए 2 पत्ती के अलावा 2 पत्ती की अपेक्षा 5 पत्ती वाले में किसी भी मोटर में अब 2 पत्ती लगी है और किसी मोटर में 5 पत्ती लगी है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 5 पत्ती का मतलब उस पर लोड ज्यादा है। अब उसको ज्यादा पत्तियों को घुमाना है तो मोटर को पावर चाहिए तो मतलब वो आप घूमेगा, आप 2 पत्ती वाले को 5 पत्ती लाद देंगे तो क्या होगा, मोटर जल जाता है। अब देखिए कूलर की किसी कूलर, लोहे वाले कूलर और प्लास्टिक वाले कूलर होते हैं ना, रूम कूलर जो होता है कुछ में लोहे का पत्तियां होती हैं, कुछ में प्लास्टिक की पत्तियां होती हैं। अब किसी कूलर में अगर प्लास्टिक वाली पत्ती लगी हो और निकाल के उसमें आप लोहे वाली पत्ती लगा देंगे तो क्या होगा, पंखा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो हल्की सी पत्ती चला रहा था, अब आपने उसमें लोहे का 2 किलो का पत्ती बांध दिया, वो मोटर कितना घुमा पाएगा, उसकी जितनी शक्ति रहेगी जितनी क्षमता रहेगी उतना ही तो घुमाएगा ना। तो 5 पत्ती वाले का पंखा का फराटा पंखा जो होती है उसकी बाइंडिंग का डाटा हमारा अलग होता है, उसकी बाइंडिंग भी अलग तरीके की होती है और उसका आरपीएम हमारे नॉर्मल फराटा पंखा से कम आता है। देखिए जो हमारे 2 पत्ती या 3 पत्ती ये दोनों एक ही होते हैं, 2 पत्ती और 3 पत्ती को भरने का तरीका एक ही होता है, और जिस पंखा में 2 पत्ती या 3 पत्ती लगा होता है इसका आरपीएम आता है हमारा 2800 से 3000, यानी 3000 चक्कर आरपीएम मतलब राउंड प्रति मिनट, मतलब ये पंखा 1 मिनट में 3000 चक्कर घूमता है जो हमारा 2 पत्ती या 3 पत्ती वाला होता है। लेकिन ये जो हमारा 5 पत्ती वाला फराटा पंखा है इसका आरपीएम आएगा 1400 से 1800, यानी इसका बीच में आता है 1500 के आसपास इसका आरपीएम आता है, यानी 1 मिनट में 1500 चक्कर ये पंखा घूमता है। मतलब समझ रहे हैं ना, 2 पत्ती या 3 पत्ती वाला 3000, ये वाला उसका आधा 1500, लेकिन 5 पत्तियां है ना उसका आधा ही घूमता है। स्पीड इसकी स्लो होती है लेकिन इसके अंदर मजबूती होती है, ताकत होती है। जैसे रोलर गाड़ी देखे ना, रोलर अब वो चलता तो धीरे धीरे है लेकिन बहुत भारी होता है ना, जहां से चलेगा ना वहां गिट्टी उट्टी दबा के एकदम दबा देता है बढ़िया से ना। तो उसी तरह से जैसे हमारा 2 पत्ती वाला जैसे लगेगा कि उसको कोई रोकने वाला ही नहीं, बहुत फास्ट एकदम तूफान की तरह चलता है, लेकिन 5 पत्ती वाला पूरा कंट्रोल में चलता है, मजबूती के साथ चलता है। तो यहां पे हम बाइंडिंग सीखेंगे 5 पत्ती फराटा फैन की बाइंडिंग। देखिए बाइंडिंग, डाटा और कनेक्शन तीनों चीज क्लियर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये डाटा है, डाटा में सबसे पहले किसी भी मोटर में बाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक का नाम होता है रनिंग बाइंडिंग, दूसरे का नाम होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को रनिंग के टाइम रन कराना, मतलब लगातार चलाना। किसी भी मोटर को लगातार चलाने का कार्य कौन सा मोटर करता है, रनिंग बाइंडिंग। यानी किसी भी मोटर में बाइंडिंग 2 प्रकार की जाती है, जिसमें एक होती है रनिंग बाइंडिंग जिसका कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना मतलब रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना, मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है। अब देखिए यहां पे आगे इसके डाटा की बात करें तो देखिए ये है स्लॉट वायर नंबर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्लॉट। इसका जो स्लॉट है देखिए वो कितना है, इसका स्लॉट है 12 और लिखा है 12 इधर, यानी 12 12 24 स्लॉट को हम आपको ये भी बताए थे ना, ये 24 स्लॉट का जो मोटर होता है वो कॉमन होता है, किसी में भी हो सकता है। 24 स्लॉट हमारा 2 पत्ती और 3 पत्ती भी होता है, और 24 स्लॉट है हमारा 5 पत्ती भी है, और 24 स्लॉट है हमारा कूलर मोटर होता है, 24 स्लॉट हमारा देखिए टुल्लू पंप मोटर होता है। 24 स्लॉट का मोटर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और 24 स्लॉट के मोटर की बाइंडिंग हम कई तरीके से करते हैं, जिसमें हमने पहला तरीका सीख लिया है कि 2 पत्ती या 3 पत्ती होने पे हम कैसे बाइंडिंग करें जिसका आरपीएम 3000 आता है, लेकिन हम कैसे बाइंडिंग करें जिसमें 5 पत्ती लगाना है वो हम यहां पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले स्लॉट कितना है, 12 कितना हो गया 24, यानी कि 24 स्लॉट का ये हो गया। देखिए सही बन रहा है ना, देख लीजिएगा गोल बन रहा है ना, एडजस्ट करिएगा, ठीक है वैसे लगभग। तो 24 स्लॉट बनाना है, यानी स्लॉट होता क्या जानते हैं ना, स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं, यही तो है, ये स्टेटर है। स्टेटर क्या होता है, मोटर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक का नाम रोटर और दूसरे का नाम स्टेटर होता है। रोटर क्या होता है, मोटर के बीच में जो घूमता है, देख रहे हैं ना जो गोल गोल घूमता है गड़ारी वाला, उसको हम बोलते हैं क्या, रोटर। और जो जिसमें बाइंडिंग किया जाता है,
जिसमें तार भरा जाता है, लेकिन ये तो घूमता नहीं है। अभी घूमेगा तो तार वार इधर से उधर अजुराए के सब टूट टाट जाएगा। तो क्या होगा, मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। और जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता और वह घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। रोटर मतलब ही होता है घूमना, रोटावेटर मतलब घूमने वाला पार्ट है ना। तो ये होता है हमारा स्टेटर। स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने हैं, इसे ही स्लॉट बोलते हैं। ये जो स्टेटर आप देख रहे हैं ना, ये 5 पत्ती वाले फराटा फैन का ही स्टेटर है। ये स्टेटर की साइज देख रहे हैं, ये साइज भी आती है, मोटाई 1 इंच का स्टेटर है। मोटाई इससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी आती है। तो ये 1 इंच का स्टेटर है 5 पत्ती वाले का। यहां पर देखिए इसमें स्लॉट कितना है, 12 बनाना है। एक हमने बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया ना 24 स्लॉट। फिर से गिन के दिखा दे आपको, यहां से निशान लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया ना 24 स्लॉट का। ये हो गया हमारा सबसे पहले स्टेटर। अब देखिए स्टेटर हो गया 24 स्लॉट का। इससे पहले बात करते हैं यहाँ पे, अब क्या अगला पॉइंट हमारा, वायर नंबर। कितने नंबर का, देखिए वायर नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। वायर नंबर रनिंग में है 30 और स्टार्टिंग में है 32। यानी कि जब हम रनिंग की बाइंडिंग करेंगे तो 30 नंबर का तार यूज करेंगे, और जब हम स्टार्टिंग की बाइंडिंग करेंगे तो 32 नंबर का यूज करेंगे। समझ गया ना, 30 और 32 नंबर का तार, यहां 2 नंबर के वायर यूज किए जाते हैं। देखिए वायर में नंबर के डिफरेंस से क्या प्रभाव पड़ता है, हमने आपको बताया था कि नंबर अगर बढ़ता है तो तार की मोटाई कम होती है, नंबर अगर घटता है तो तार की मोटाई अधिक होती है। यानी नंबर के प्रभाव से वायर की मोटाई का डिफरेंट होता है। तो यहां पे 30 नंबर का तार पतला है कि 32 वाला, बताइएगा। 30 नंबर तार पतला है कि 32 वाला, 32 नंबर वाला ना। नंबर अगर अधिक है तो तार की मोटाई कम होगी, यानी 32 नंबर तार पतला होगा और 30 नंबर तार कैसा होगा, मोटा होगा। 32 नंबर का तार पतला होगा और 30 नंबर का तार मोटा होगा। हो गया वायर नंबर 30 और इधर 32। ठीक है, वायर नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो तार आता है बाइंडिंग करने वाला, इस तार की बात हो रही है। ये नंबर के हिसाब से आता है 30 32 16 नंबर से लेके 50 नंबर तक का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और 16 नंबर वाला तार क्या होता है, सबसे मोटा, और 50 नंबर वाला सबसे पतला होता है। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें क्या है, पीवीसी पेपर। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनायक क्लोराइड। पीवीसी पेपर यानी पॉलीविनायक क्लोराइड, ये एक पेपर होता है। आपको दिखाया, हमने आपको दिखाया भी था ना, ऐसे एक्सरे वाली पन्नी देखे हैं, ये एक्सरे मशीन वाली पन्नी है समझिए, लेकिन ये तो एकदम व्हाइट कलर की दिख रही है ना, ऐसे ही आती है। ऐसा पीवीसी पेपर के बदले में एक और पेपर आता है, ग्रीन शीट पेपर बोलते हैं। ग्रीन मतलब हरे कलर का ना, ग्रीन का मतलब हरा हो गया, तो ग्रीन हरे कलर का एक शीट पेपर भी होता है। तो कहीं कहीं पे ये पीवीसी पेपर ना लगा के हम शीट पेपर भी लगाते हैं। शीट पेपर का प्रयोग वैसे अधिकतम बड़े मोटरों में किया जाता है। बड़े मोटरों मतलब टुल्लू पंप मोटर हो गया या उससे कोई बड़ा मोटर हो गया, तो उसमें हम अधिकतम लगाते हैं। तो वो ग्रीन शीट पेपर भी आता है, उसका भी यूज करते हैं। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसमें देखिए पीवीसी पेपर का नंबर भी चेंज हुआ है, 7 नंबर। 7 नंबर का क्या मतलब हुआ कि ये जो पेपर है ना, ये थोड़ा सा मोटा रहेगा नॉर्मल की अपेक्षा। 5 नंबर हम पिछले में यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे 7 नंबर यूज कर रहे हैं, यानी कि पेपर इसका थोड़ा सा मोटा होगा। नंबर इसका बढ़ने से पेपर की मोटाई बढ़ती है, कम नहीं होती। पीवीसी पेपर 7 नंबर यहाँ भी है, 7 नंबर यहाँ भी है, मतलब रनिंग में भी है और स्टार्टिंग में भी है। ये अगला पॉइंट हमारा है कॉइल लेंथ, यानी कि जो माला इसमें भरा जाएगा उस माला की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसका जो कॉइल लेंथ है देखिए है 11.5 इंच, यानी कि 11.5 इंच लंबा माला बनेगा। अब देखिए एक डाउट यहां पे और बताएं आपको जो ई बुक यानी पीडीएफ फाइल जो दिया गया है उसमें जो ये कॉइल लेंथ लिखा है उसमें लिखा है 21 इंच। अब 21 इंच भी एक तरीके से सही है, लेकिन ये जो 11 इंच है ना, इस प्रकार से, जैसे 11 इंच का मतलब क्या हुआ, पहले कहीं एक जगह किल गाड़ेंगे,
उसके बाद दूसरी जगह किल गाड़ेंगे और एक किल से दूसरे किल के बीच की दूरी है 11.5 इंच। क्या है? 11.5 इंच। अब 11.5 इंच लंबा माला बनेगा और वो जो 21 इंच लिखा हुआ है ना, वो पूरा गोलाई नाप लिया गया। 11 इंच है और 11 इंच, 11 दूनी 22, 23 इंच हो जाएगा ना, 11.5 के हिसाब से 23 इंच हो जाएगा ना। लेकिन कुछ के स्टेटर की जो साइज होती है वो मोटी और पतली होती है, यानी कभी कभी छोटा भी यूज किया जाता है। तो 21 भी सही है, लेकिन आप उसको बना लीजिए 11.5 इंच, यानी कि जो इसमें कॉइल लेंथ होगा, जो माला बनेगा, उस माला की लंबाई होगी 11.5 इंच। देखिए ये जो माला आप देख रहे हैं ना, इसका अंदाजा लगा लीजिए, ये 11.5 इंच लंबा माला बना हुआ है। यहां पे दिखाएं आपको, अगर देखिए हमारे पास ये 1 फीट है, ये 1 फीट की होती है और यहां से इसको नाप ले तो इसको देखिए, आपको देखने में ये पता चलेगा, लगभग देख रहे हैं ना, इतना आपको छोटा देखने में 1 इंच छोटा दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा चौड़ा है, एक बार भर के निकाल दिया गया इसलिए ये ढीला हो गया है। लेकिन ये 11.5 इंच लंबा माला बना हुआ है। तो माला की लंबाई कितनी होगी हमारे? 11.5 इंच। यानी कि ये जो माला बनाएंगे 11.5 इंच लंबा माला बनाना शुरू करेंगे। देखिए 11.5 इंच की दूरी पर किल गाड़ेंगे और अब इसको इसमें लपेटना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से लपेटना स्टार्ट करेंगे और इसको कितना टर्न लपेटेंगे, तो अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, कितना टर्न लपेटेंगे इसमें। देखिए इसको लपेटेंगे 160। कितना टर्न लपेटेंगे? 160। फराटा फैन में जब हमारा 2 पत्ती का था या 3 पत्ती का था तो हमने कितना लपेटा था? 220 चक्कर लपेटा था ना, 2 पत्ती वाले में। लेकिन यहां पर कितना लपेट रहे हैं? उससे कम लपेट रहे हैं, 160 ही लपेट रहे हैं। उससे कम लपेट रहे हैं ना, 160 ही लपेट रहे हैं। लेकिन एक डाउट यहां ये हो गया कि यहां वायर नंबर 30 प्रयोग कर लिया गया। 30 नंबर का मतलब उसमें 35 लगा था, इसमें 30 लगा है। ये वाला जो 30 नंबर तार है ना, 35 वाले से बहुत मोटा रहेगा, 5 नंबर का डिफरेंस है। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला मोटा रहेगा, यानी कि लगभग बात बराबरी की है। लेकिन यहां पे कितने नंबर का? 30 नंबर के तार से लपेटेंगे और कितना टर्न लपेटेंगे? 160। तो इसमें हम लपेटना इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे और इसको लपेटेंगे कितना? 160 टर्न। कितना लपेटेंगे? 160 टर्न। अब देखिए ये रनिंग का यही हाल है ना, स्टार्टिंग में भी वही है 160 टर्न, और स्टार्टिंग में भी कॉइल लेंथ की लंबाई भी हमारी वही है। अभी हम स्टार्टिंग को माला बना करके फिर समझेंगे, उससे पहले देखिए टर्न हो गया हमारा कितना? 160। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, जब हमने 160 टर्न का माला बना लिया, 11.5 इंच लंबा माला बना लिया, अब हमें इसमें भरना है। तो भरेंगे कहां से कहां? तो भरेंगे कैसे? देखिए इसकी जो पिच है, वो है 1 से 4 1 राउंड, और फिर है 1 से 6 2 राउंड, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। मतलब पहले किसी एक में भरना स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना, ये थोड़ी कि ना यहां से करना यहां से करना, ये इसका लिखवाया हुआ ऐसा नहीं है, ये कहीं से शुरू कर लीजिए। बस 1 से 4 1 राउंड, मतलब पहले एक में भरिए, जिसमें भरेंगे उसको लेके गिनेंगे, है ना। हर बार बताते हैं ना कि जिसमें भरेंगे उसको लेके गिनेंगे। तो ये होगा 1, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 4, तो 1 से 4 कितना राउंड? 1 राउंड। जब भर लेंगे तो इस प्रकार से कुछ का होगा, मालवा है इतना बड़ा बना हुआ है ना, देख रहे हैं ना, माला बड़ा बना है ना। आज जब इसको भरेंगे तो बहुत करेगा, छोटा सा स्टेटर में इतना नहीं बड़ा एडजस्ट होगा, इतना तो बाकी बचा। तो क्या होगा, अब ये थोड़ा इससे बाहर बाकी रहेगा। अब करना क्या, इसकी पिच क्या है? 1 से 4 1 राउंड हो गया। अच्छा 1 से 6 2 राउंड, यानी कि 1 से 6 में 2 राउंड और भरना है। तो 1 से 6 कहां होगा? जिसमें भरा है उसी के बगल में, जिसमें भरा है उसी के बगल में, मतलब यहां भरा हुआ है तो इसके बगल में इधर, और ये जहां पे भरा हुआ है इसके बगल में यहां। ये होता है 1 से 6। गिनना चाहते हैं? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 1 से 6, 1 से 6 कितना राउंड भरना है? 2 राउंड भरना है। 1 से 6 2 राउंड। और घुमाना कहां से? माला को हमने आपको पहले बता दिया ना, ऐसे पकड़ना है, एक बार भरे, दूसरी बार ये दाहिने पकड़ना है, दाहिने वाले को इस प्रकार से पकड़ के और उसी में घुमा के ऐसे भरेंगे तो इसका आकार कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हैं ना, ऐसा जाकर के ये बनेगा। तीसरी बार घुमाएंगे फिर इस पे ऐसा बन जाएगा, ये कुल मिलाकर के इस तरह से बनेगा फाइनली। देखिए 1 से 4 में 1 राउंड हुआ। अब उसके बगल में 1 से 6 हमें भरना है। 1 से 6 में कितना
कितना राउंड, 2 राउंड। एक बार भर लेंगे, उसके बाद फिर उसी पे घुमाइए, उसी में एक बार और भरिए, तो 1 से 6 में कितना राउंड हो जाएगा, 2 राउंड हो जाएगा। हो गया ना, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। 1 से 4 में 1 राउंड भरा गया और 1 से 6 में 2 राउंड। मतलब इस स्टेटर की ये जो साइज है ना, ये जो कटा हुआ स्लॉट है, ये बराबर होता है, सबकी साइज बराबर होती है, ऐसा नहीं बड़ा छोटा होता है। लेकिन इसमें 2 राउंड भरा गया, इसमें 1 राउंड भरा गया। क्यों? क्योंकि अभी इसमें 1 राउंड और भरा जाएगा बाद में। अच्छा, 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। एक माला भर दिया गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा माला चलिए बनाएंगे। दूसरा माला क्या करेंगे, ये जो कील थी हमारी 11.5 इंच लंबी, ये उतनी दूर पे फिर माला बनाएंगे, 11.5 इंच लंबा। उसके बाद माला कितने नंबर के तार से बना रहे हैं अभी हम, 30 नंबर की। ये रनिंग बाइंडिंग कर रहे हैं ना, रनिंग की कंप्लीट होगी तब ना स्टार्टिंग उठाएंगे तो 32 नंबर तार लेंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 30 नंबर के तार से तार को लपेटना स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने कितना टर्न लपेटा, 160। कितना लपेटा, 160 टर्न लपेटने के बाद क्या करेंगे, धागा लगाएंगे और 4 जगह से बांध देंगे। धागा लगाएंगे, 4 जगह से बांध देंगे। देखिए इसके लिए ना हम एक टेप भी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे टेप चिपका देते हैं। देखिए इसमें आपको हल्का सा टेप दिख रहा होगा, ये टेप देख रहा है ना, ये वही वाला टेप है जो डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो चिपका देते हैं ना, ये वही वाला टेप है, ये कपड़े वाला टेप। तो इसको भी चिपका सकते हैं, काफी बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, तार बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता, बढ़िया से काम करता है। तो आप इसको किसी भी तरीके से 4 जगह से धागा से बांधना या ऐसे टेप लगा करके इसको चिपका देना है। माला बन के तैयार हुआ, अब फिर से इसे भरना है। भरेंगे कहां से, देखिए भरने का तरीका दोबारा क्या है इसका, वही है, पिच वही रहेगी। 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। सबसे पहले करना क्या है, एक स्लॉट को छोड़ देना है, किसी को जहां पे भरे उसके बगल वाले एक को छोड़ देना है, अगले से गिनना स्टार्ट करना। यही अगला हुआ ना, यहां से शुरू करेंगे। ये होगा 1 2 3 4। कहां भरना है, 1 से 4 कितना राउंड भरना है, 1 राउंड भरना है। तो 1 से 4 1 राउंड इसी तरह से भरेंगे। और फिर कहां भरना है, 1 से 6 2 राउंड। उसी माला के दाहिने तरफ से घुमाएंगे, उसी में घुमा के उसके बगलिया वाले में जो एक छोड़े हैं ना, ये इसीलिए छोड़े हैं कि 1 से 6 भर सके। गिनना है तो गिन लीजिए, 1 से 6 होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 1 से 6 में लेके आना है 1 राउंड, अब फिर उसी में ले आना है 2 राउंड। यानी कि 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। ये 1 से 4 1 से 6 भर दिया गया। अब देखिए 2 माला इसमें भर गया ना, अब क्या करेंगे, तीसरा माला बनाएंगे। और तीसरा माला भी इसी तरह से 11.5 इंच लंबा माला बनाएंगे और ये 160 टर्न लपेटेंगे और ये 30 नंबर के तार से बनाएंगे और धागा लगाएंगे, 4 जगह से बांध देंगे और बांधने के बाद माला को निकालेंगे और फिर से इसमें भरना है। भरेंगे कैसे, फिर से एक स्लॉट छोड़ देंगे और अगले से भरना स्टार्ट करना है। यहां पे होगा 1 2 3 4। 1 से 4 कितना राउंड, 1 राउंड। उसके बगल में 1 से 6 कितना राउंड, 2 राउंड। हो गया ना, ये 1 से 6 2 राउंड निकल गया। टोटल 2 तार। यहां पर भी 3 माला इसमें भर दिए गए हैं और तीनों के तीनों रनिंग के माला है। अब चौथा माला इसमें भरा जाएगा और जो चौथा भरा जाएगा ना, वो भी रनिंग का ही होगा। देखिए चौथा माला फिर से ऐसे ही बनाएंगे, 11.5 इंच लंबा बनाएंगे। यहां पे 30 नंबर के तार से बनाएंगे, 160 टर्न लपेट के बनाएंगे और धागा लगाएंगे, 4 जगह से बांधेंगे इस तरह से। और बांधने के बाद अब इसमें भरना है। भरेंगे कैसे, एक स्लॉट छोड़ेंगे, अगले से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। और ऐसा आएगा कि एक स्लॉट इधर भी बचेगा। देखिए एक यहां से छोड़ेंगे, गिनेंगे 1 से 4 और ऐसा आएगा कि एक यहां भी बचेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए ये तीनों माला जो है ये सही भरे गए। लेकिन अगर एक टिक कम पड़ गया, एक ज्यादा बच गया, तब क्या होगा, समझिए गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो ज्यादा बचा या कम हुआ। तो अगर सही हो रहा है तो देखिए एक भी कम या ज्यादा नहीं होगा, एक एक दोनों तरफ यहां पे बचेगा। देखिए अब भरेंगे कैसे, 1 से 4 में यहां पे 1 राउंड और उसके बगल वाले में 1 से 6 में 2 राउंड। तो 1 से 4 और 1 से 6 टोटल देखिए इसमें कितने माला भर दिए गए हैं, 4। और हर माला से कितने तार निकले हैं, 2। तो टोटल 4 माला भरे गए और प्रत्येक माला से 2 तार निकला। तो टोटल कितने तार निकले, 8 तार निकले। और इस मोटर में टोटल ये एक रनिंग के माला भरे गए। अभी तक स्टार्टिंग अभी बाइंडिंग नहीं हुई है, रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा, रनिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को लगातार चलाना, मतलब रन कराना। मोटर लगातार चलाने का काम करता है ये रनिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। रनिंग के कितने माला भरे गए हैं, 4। कितने पोल का मोटर हो गया, 4। पोल किसे कहते हैं, किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं ना। तो ये हो गया हमारा 4 पोल का मोटर।
हो गया ना, 4 पोल का मोटर हो गया, क्योंकि 4 माला रनिंग के भरे गए हैं। अब देखिए पोल से हमें क्या पता चलता है, इसका आरपीएम, राउंड प्रति मिनट। मतलब अगर इस डाटा के हिसाब से इस मोटर को भरा जाए, क्योंकि इसमें 4 पोल हो रहे हैं, तो इसका आरपीएम आएगा 1500। आरपीएम हम कैसे निकालते हैं, आरपीएम का सूत्र है 120। क्या है, सबसे पहले देखिए 120 गुणे 50 करेंगे। ये 50 क्यों करते हैं, 120 तो सूत्र में है और 50 होती है हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में लाइट के 50 से 60 बार आने और जाने की क्रिया को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। ये मत समझिएगा बल्बो जो होता है, जो हमारे घर की लाइट होती है, लाइट लगातार नहीं जलती है, ये जलती बुझती है, जलती बुझती है, जलती बुझती है, लेकिन इतना तेज जलती बुझती है ना कि पता नहीं चलता कि जल बुझ रही है कि डायरेक्ट जल रही है। इसलिए क्या है, ये लगातार नहीं, यहां जो इंडिया की लाइट है 50 से 60 बार आती जाती है, तो उसी को लिखते हैं यहां पे हम फ्रीक्वेंसी। तो 120 गुणे 50 और बटा कर देंगे पोल, यानी 4 पोल है तो यही काट देंगे। देखिए 4 तिहाई 12 और 30 हो गया, और 5 तिहाई 1500, यानी कि इसका जो आरपीएम आएगा वो 1500 आरपीएम आएगा, यानी 1500 आरपीएम, यानी 1 मिनट में ये 1500 घूमेगा। जो हमारा 2 पत्ती है 3 पत्ती वाला, वो कितना घूम रहा था, जब समझ रहे हैं, वो 2 ही पोल था ना, तो इसका आधा, इसका 2 गुना घूम रहा था। तो कितना घूम रहा था, 3000। उसका जो आरपीएम था वो 3000 घूमता है, मतलब बहुत तेज घूमता है। इसीलिए तो लोग उसको क्या कहते हैं, तूफानी फैन, तूफानी फैन, फर्राटा फैन। कृषि कार्य के लिए भी उसका यूज करते हैं, बड़ी तेज गति से आवाज करता है। कभी कभी तो बैरिंग खराब हो जाती है ना, इतना तेज आवाज करता है, इतना तेज ना कि पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा है। यहाँ नहीं, अभी तो एक ठे पंखा हमारे घर में पहले था, वो इतना तेज आवाज करता है 5-7 घर बाद सुनाई देता था, अरे उनके घरों में पंखा चल रहा है। बंद, लाइट कट जाती तो लोग पंखा में समझ लेते थे, लग रहा है लाइट सही में कट गई है। तो जो फर्राटा ये पंखा होता है हमारा, बैरिंग खराब होने पर बहुत तेज आवाज करता है। क्यों, क्योंकि उसका आरपीएम अधिक होता है, राउंड प्रति मिनट अधिक होता है। अब 3 मिनट 3000 घूमेगा 1 मिनट में, तो आवाज तो करेगा ना, थोड़ी थोड़ी आवाज भी करेगा, तो 3000 मिलकर के कितनी आवाज हो जाएगी। इसीलिए उसका आवाज जो है वो अधिक हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पिच। देखिए रनिंग का माला हम इसमें भर दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग माला भरेंगे। स्टार्टिंग की भी वाइंडिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग का माला भरते हैं। और स्टार्टिंग माला भरने के लिए भी माला सेम बनाएंगे। कैसे, सेम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कॉइल लेंथ हमारी वही है 11.5 इंच, मतलब 11.5 इंच लंबा माला बनाएंगे। उसके बाद देखिए टर्न की संख्या, सबसे पहले किल गाड़ेंगे उसी दूरी पे 11.5 इंच की दूरी पे, और टर्न कितना लपेटना है 160। मतलब हमने रनिंग में भी वही लपेटा था ना, स्टार्टिंग में भी वही लपेटेंगे। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये वायर नंबर 32। अभी तक हमने कौन सा वायर किया, वायर नंबर 30 यूज किया था ना। अब हम जो वायर यूज करने जा रहे हैं वो वायर नंबर 32, यानी 32 नंबर का तार यूज करेंगे, यानी कि उस वाले वायर से थोड़ा सा ये पतला रहेगा। 32 नंबर का तार 11.5 इंच लंबा माला और 160 टर्न लपेट करके इसी तरह से बांध करके 4 जगह से धागा से बांधेंगे और तैयार कर लेंगे। हो गया। अच्छा, तैयार होने के बाद अब हमें इसमें भरना है। भरना कहां है, इसकी भी जो पिच है वो है 1 से 4 एक ही राउंड, और 1 से 6 2 राउंड। 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड। इसको पूरा 1 से 4 ढूंढ डालेंगे ना, कहीं आपको खाली नहीं दिखेगा। 1 से 4 कहीं खाली नहीं दिखेगा। गिन के देखिए, कहीं देखिए 1 2 3 4 मिला नहीं, 1 2 3 4 मिला नहीं। आप इसका डायग्राम बनाइए, अपने कॉपी में खोजिए, देखेंगे इसको कहीं नहीं मिलेगा। 1 से 4 खाली है, नहीं है तो है कहां खाली। देखिए जो हम रनिंग का माला भरे थे, अंदर वाला जो हमने बाइंडिंग किया था वो 1 से 4 में एक ही राउंड भरा था, इसीलिए क्योंकि उसमें अब एक राउंड और भी भरा जा सकता है। एक राउंड हमने भरा था ना। ये जो हर स्लॉट होता है ना, अभी आपको स्टेटर दिखा रहे थे, कहाँ गया स्टेटर, स्टेटर दीजिए, कहाँ गया स्टेटर, का अरे वो वाला यार। हाँ ये देखिए, ये जो स्टेटर इसका है, यहाँ पे स्टेटर में ये जो कटे कटे खाने हैं ना, सभी के कटे कटे खानों की जो साइज है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, छोटा बड़ा नहीं ना है, सबका सेम है ना। तो ये देखिए ये हमारा स्टेटर होता है। तो जब हम एक में 2 राउंड भर सकते हैं, तो बगलिया वाले में कहाँ 1 के राउंड देंगे, इसको भी 2 राउंड चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को भर देंगे। तो इसका एक राउंड जो खाली है ना, एक राउंड इसमें और भरा जा सकता है। तो यही होगा हमारा पिच 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो इसी तरह से जब माला बना लेंगे तो भरेंगे कहां, 1 से 4 में। 1 से 4 होगा कहां, ये देखिए 1 राउंड वाला है ना, तो यहां से गिनिए 1। अच्छा इधर गिनते हुए आएंगे तो ये उसी के ऊपर नहीं भरना है, 2 मालाओं का 1 से 4 देखना, 1 2 3 4। देखिए ये सही मैच करेगा। यहां से देखिए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं तो 1 से 4, ये जिसमें भरा हुआ है एक बार ना उसी में, प्लस इधर जिसमें भरा है वो 1 से 4 होगा। देखिए
1 2 3 4, 1 से 4 कितना राउंड, 1 राउंड। अब फिर उसके बगल वाले में देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम बगल में लेके चले गए तो 1 से 6 हो गया, ये कितना राउंड हो गया, ये 2 राउंड हो गया। तार यहाँ से बाहर निकल गया, गट्ठी लगा लिया हमने पहचान के लिए, 2 तार बाहर निकला। ये दोनों तार किसके हैं, ये दोनों तार स्टार्टिंग के हैं। अब क्या करेंगे, अगला माला बनाएंगे फिर से, कितना लंबा, 11.5 इंच लंबा, कितने नंबर के तार से, 32 नंबर के तार से। कितना टर्न लपेटेंगे, 160 टर्न लपेटेंगे और फिर भरेंगे, धागा लगाएंगे, 4 जगह से बांधेंगे और भरना स्टार्ट करेंगे। जिसमें भरे हैं उसके बगलिया वाला को छोड़ देंगे, आई देख रहे हैं ना, उसके बगल वाले को यहां पे छोड़ देंगे। अब यहां से आगे से स्टार्ट करेंगे, होगा 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे हमने गट्ठी लगाया, क्यों लगाया, पहचान के लिए, ये हमसे पता चले ये स्टार्टिंग का है। यहां से हमने शुरू किया 1 2 3 4, 1 से 4 में कितना राउंड, 1 राउंड। उसके बगल में 1 से 6 कितना राउंड, 2 राउंड। यहां 2 तार बाहर निकल गए, हो गया 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, हो गया ना। देखिए 1 से 4 में है 1 राउंड भरा गया था, तो 1 राउंड और भर दिया गया, 2 राउंड हो गया। बगलिया में पूरा खाली था तो 2 राउंड भर दिया गया। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया 2 माला भर दिए गए स्टार्टिंग के। तीसरा माला फिर ऐसे ही बनाएंगे, या 11.5 इंच लंबा माला 32 नंबर के तार से 160 टर्न लपेट के और फिर भरना स्टार्ट करेंगे, एक स्लॉट छोड़ के। यहां से आएगा हमारा ये 1 2 3 4, 1 से 4 में 1 राउंड और उसके बगलिया में 1 से 6 में 2 राउंड और फिर ऐसे ही तार निकलेगा बाहर, 2 तार यहां भी निकल गए। अगला माला फिर बनाएंगे और एक स्लॉट छोड़ करके अगला भरेंगे। देखिए यहां से 1 से 4 1 राउंड, उसके बगल में 1 से 6 में 2 राउंड और इसी तरह से तार निकलेगा बाहर, हो जाएगा कंप्लीट। टोटल कितने माला भर दिए गए, 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के। टोटल कितने हुए, 8 माला भर दिए गए। देखिए ये हम थोड़ा सा यहां से ऊपर से डाटा मिटाते हैं पहले जो लिखा है। अच्छा, उसके बाद अभी ये भी मिटाएंगे। इसको मिटाने से पहले थोड़ा आगे नीचे तक समझा लेते हैं। ये देखिए हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद इसका कनेक्शन अभी हम बताते हैं आपको, कनेक्शन किस प्रकार से हम करेंगे। आप इस बाइंडिंग का चित्र बनाइए, इसका रिवीजन करिए, 2-3 बार चित्र बना बना करके देखिए। अगर कहीं भी गलत होगा तो या तो एक खाना बच जाया करेगा आपका, या तो एक खाना बढ़ जाया करेगा, मतलब बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। तो सही अगर बैठ रहा है तो समझिए बाइंडिंग सही है। अच्छा, सबका 1 से 4 1 से 6, आप चाहें तो इसको एक बार रिपीट देख लीजिए वीडियो को फिर से। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे देखिए पिच के बाद अगला पॉइंट हमारा कनेक्शन। कनेक्शन हम अभी थोड़ा इसको भी मिटाएंगे, तो जगह लेकर के उसको कनेक्शन करके दिखाते हैं। उससे पहले बात करते हैं स्लिप। स्लिप क्या होती है, एक पतली सी पाइप होती है ना, ये वाली स्लिप है। स्लिप देख रहे हैं ना, ये कई साइजों की है, देख रहे हैं, इसमें कई नंबरों की। देखिए ये वाली, देखिए पतली लिखा है, कितना पतली है ना। इसके बाद देखिए ये उसकी मीडियम साइज है ना। उसके बाद देखिए इससे उससे भी मोटी दिख रही है ना। ये मोटी पतली आती है, स्लिप ही नंबर के हिसाब से आती है। जो सबसे पतली है ना वो 1 नंबर होती है, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर, मतलब नंबर बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ती है। इसमें वायर की तरह ये उल्टा नहीं है, नंबर बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ेगी। देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा इतना स्लिप है। ये जो स्लिप है ना, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, 2-2 रुपये की मिलती है इकट्ठे, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मैक्सिमम, यानी नंबर के हिसाब से 2 नंबर 2 रुपया, 3 नंबर 3 रुपया, 4 नंबर 4 रुपया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है। बाकी हर जगह का रेट ये जो है ना अलग अलग हो सकता है। और इसको हम लगाते क्यों है, देखिए जैसे हमारे हाउस वायरिंग या कोई भी तार हो, जब तार कहीं टूट जाता है हम क्या करते हैं, वहां पे टेप लगा देते हैं, टेप मार के चिपका देते हैं ना, और टेप लगा देते हैं तो बढ़िया हो जाता है। नहीं टेप मिलता है क्या करते हैं, देसी जुगाड़, झिल्ली उठाते हैं, पन्नी उठाते हैं, कहीं से बांध देते हैं बढ़िया से। करंट टोरेंट अब इधर उधर नहीं, बॉडी वॉडी में नहीं आना चाहिए ना, तो बांध देते हैं। लेकिन ये मोटर है, और मोटर है तो जब चलता है तो गर्म होता है, तो अगर प्लास्टिक का टेप लगाएंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। और अगर वो टेप पिघल गया तो क्या होगा, पिघल के बॉडी में नुकसान करेगा। और टेप पिघला तो जो आप जोड़े हैं टेप मारने का फायदा क्या रहा, वो तो खुल जाएगा तो बॉडी में करंट आएगा तो फिर आप टच करेंगे तो फिर पता है आप कहां जाएंगे, फिर वीडियो कौन देखेगा ना। तो अभी देखिए क्या है कि ये बॉडी अर्थ यानी बॉडी में करंट आने से बचाता है। ये क्या है, स्लिप। यानी कि जिस प्रकार से नॉर्मल वायर में हम टेप मारते हैं उसी तरह से ये क्या है, जहां कहीं जोड़ होता है उसके ऊपर हम इसे चढ़ा देते हैं स्लिप चढ़ा करके आप तार को मोड़ लेते हैं। ये मोड़ना या ओढ़ना क्या, ये खुद ही अपना हार्ड हो जाती है। जब ये गर्म होता है नहीं तो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। मतलब आप इसको ऐसे दबाएंगे ना तो ऐसे पक से फूट जाएगा ये, मतलब समझ रहे हैं ना, ये हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये होती है हमारी क्या, ये क्या होती है, सॉरी स्लिप 1 व 3 नंबर का यूज करेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा है पोल क्या होता है, 4 पोल का मोटर हो गया ना। क्यों, क्योंकि इसमें 4 रनिंग के माला भरेंगे, इसलिए ये 4 पोल का मोटर हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है, कैपेसिटर कितने एमएफडी का लगाएंगे, 4 एमएफडी का, 4 एमएफडी का इसमें कैपेसिटर लगा दिया गया। कैपेसिटर की पावर थोड़ी बढ़ा ली गई है, 6 एमएफडी 5 एमएफडी का भी कैपेसिटर इसमें लगा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, आरपीएम जब 4 पोल है तो कितना आएगा, इसमें लिखा है 1400 से 1800। उसी के बीच में हमने आपको हल करके दिखाया तो 1500 आ रहा था, तो 1400 से 1800 के बीच में इसका आरपीएम आएगा। अब अगर बात करते हैं, चलिए
इसका हम कनेक्शन करके, कनेक्शन तो पहले एक बार हम इसी पे समझ लेते हैं। कनेक्शन क्या है, देखिए 1 से 3, कनेक्शन क्या है 1 से 3। दुनिया का कोई भी मोटर हो सभी का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। रनिंग का रनिंग में, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में, देखिए रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा एक तार है, यहाँ पे एक तार है ना, किसी से स्टार्ट करिए ना, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रनिंग का हमारा ब्लैक कलर में, देखिए हमने रेड और ब्लैक कलर दो कलर से निकाला है। ब्लैक वाले को हम मान लेते हैं रनिंग और लिख देते हैं ये रनिंग 1, आगे से हमने निकाल दिया। अगले से गिनना स्टार्ट करते हैं, यही है ना, यहां से गिनेंगे 1। देखिए हाई वाले को मत देख लीजिएगा, ये तार तो निकला है लेकिन ये स्टार्टिंग का है रेड कलर में ना, हमने यहाँ गट्ठी भी लगाया पहचान के लिए। देखिए जिसमें गट्ठी वो स्टार्टिंग का है, जिसमें गट्ठी नहीं वो रनिंग का है। यहाँ से गिनेंगे, ये होगा 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, 1 और 3 को जोड़ देंगे, हो गया। अच्छा आगे फिर गिनेंगे, यहाँ पे होगा 1, आगे देखिए ये है रास्ते में है, जुड़ चुका है लेकिन फिर भी इसको गिना जाएगा, तो 1, ये होगा 2 और यहाँ है 3, तो 1 और 3 को यहाँ भी जोड़ देंगे। आगे फिर आएंगे, यहाँ पे दिखेगा तार, इधर कोई रनिंग का खाली नहीं है, 1 होगा यहाँ और 2 है यहाँ और 3 है यहाँ और 1 और 3 को जोड़ देंगे। बचा ये लास्ट वाला, इसी को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे रनिंग 2, क्या लिखेंगे रनिंग 2। 2 तार बाहर निकल गए, रनिंग बाइंडिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, स्टार्टिंग का कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक तार यहां भी बाहर निकालेंगे, लिख देते हैं क्या स्टार्टिंग 1, आगे से गिनना स्टार्ट करते हैं। यहां पे पॉइंट है 1, अगला है 2, यहां है 3, 1 और 3 को जोड़ना है। देखिए यहां से हम लेके आते हैं 1 और 3 को जोड़ना है, देखिए यहां से हम लेके आते हैं 1 से 3 को जोड़ दिया ना, हो गया। अच्छा आगे और दिखाते हैं, यहां पे देखिए ये होगा हमारा पॉइंट, अगला खाली है ना, 1 हो जाएगा ना, यहां से ये जुड़ चुका है फिर भी गिना जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तीसरा देखिए यहां है, तो अब इसको लेके आना यहां से यहां से यहां से यहां करके इधर, 1 से 3 जुड़ गया, इधर बीच में नहीं कोई खाली है, लास्ट में ये खाली है ना, यहां से निकालते हैं और इसको कहां जोड़ना है, 1 यहां है, 2 यहां है, 3 देख रहे हैं ना, इसको 1 से 3 में लेके जाना है। यहां पे देखिए 1 से 3 में लेके जाना, जुड़ गया। लास्ट में ये बचा, इसी को क्या करेंगे निकालेंगे बाहर, लिखेंगे क्या स्टार्टिंग 2, क्या लिखेंगे स्टार्टिंग 2, ये हो गया ना, टोटल 4 तार निकल गया ना, स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 2, रनिंग 1, रनिंग 2। अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल आसानी हो गया ना कनेक्शन। अब क्या करना है, एक स्टार्टिंग को एक रनिंग को एक के में जोड़ देंगे, क्या बनेगा कॉमन। उसके बाद लगाएंगे क्या कैपेसिटर, कितने एमएफडी का 4 से 6 एमएफडी का। उसके बाद क्या करेंगे, खंबे से न्यूट्रल फेस आएगा और ये जो रनिंग को कैपेसिटर के एक में, स्टार्टिंग को कैपेसिटर के दूसरे में, न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। पंखा सीधा चला तो ठीक है, उल्टा चला निकाल के दूसरे में जोड़ देंगे, सीधा किस में चलेगा रनिंग वाले पे चलेगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रल और फेस देकर के सप्लाई लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज और यहीं पे लगा देते हैं, फराटा पंखा में आप देखते हैं पीछे रोटरी स्विच लगी होती है ना, रोटरी स्विच। अब उसमें क्या फर्क पड़ता है, अब किसी एक तार में उसको लगाना होता है। देखिए आप इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, वैसे कॉमन वाले में लगा दीजिएगा ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब कॉमन वाले में लगाने से बेस्ट क्यों रहेगा, तार इधर उधर ज्यादा नहीं दिखेगा, जो डायरेक्ट कॉमन में जा रहा है। आप क्या करिएगा, न्यूट्रल की सप्लाई को सबसे पहले रोटरी स्विचिया होगी ना, हाई रोटरी स्विच में कुछ में क्या है कि ऐसे एक पे ऐसे 3 पॉइंट है मान लीजिए, उसमें एक पे लिखा होगा यल और दूसरे पे हाई या लो, कुछ भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को एक में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पंखा एक स्पीड में चलने वाला है ना। तो आप क्या करिए, अब ये सप्लाई को लेके आइए, लाइट वाले में जोड़ दीजिए, हाई दोनों एक में, यही वाला एक तार लेके आइए यहाँ कॉमन में जोड़ दीजिए, यानी कि वो हाई पे हो चाहे लो पे हो, पंखा तो चलेगा वही स्पीड में। तो इसी हिसाब से हमारा ये कनेक्शन कर सकते हैं, इसको लगा करके। देखिए कनेक्शन का ये पूरा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो के यहाँ पे रोकिए और ये पूरा डायग्राम आप कॉपी पे बनाइए, 2-3 बार बनाइए। कनेक्शन का हम फिर से आपको दिखाते हैं कि और भी तरीके से हम कनेक्शन इसका आसान तरीके से समझ लेते हैं बाहर करके। देखिए इसमें 4-4 8 माला भरे गए ना, उसी हिसाब से हम एक बार और कनेक्शन करके समझ लेते हैं, मतलब आसान तरीके से, जिसमें वायरों की संख्या कम दिखाई दे, यानी कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक स्टेटर बन गया, यहाँ पे जो हमने माला भरा था, टोटल बाइंडिंग में माला भराया गया था, कितना था 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के थे ना। ये देखिए मान लीजिए ये चारों हमारे रनिंग के हमने बाहर निकाल दिया और ये अंदर की साइड में हम स्टार्टिंग का बाहर निकाल देते हैं। ये अंदर बाहर होता नहीं है, दोनों एक ही तरफ निकले होते हैं। ये कनेक्शन है डायग्राम में है ना, इसलिए अलग ऐसे देखेंगे तो कनेक्शन करने में आसानी होगी। देखिए एक तार को हम बाहर निकालते हैं, चलिए इधर से निकालते हैं, यहीं से सीधा सीधा निकालते हैं, लिखते हैं रनिंग 1, आगे से गिनेंगे 1 2 3, 1 और 3 को जोड़ दिया, आगे से फिर 1 ये जुड़ गया, फिर भी गिना जाएगा 2 यहाँ से और ये वाला हो जाएगा 3, 1 से 3 को जोड़ दिया, आगे से 1 से 3 ये हो जाएगा और लास्ट में ये बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे लिख देंगे रनिंग 2, हो गया।
अच्छा, स्टार्टिंग का कनेक्शन करना, यहाँ से देखिए हम कहीं से इसी को बाहर निकालते हैं, यहीं पे जगह मिल जाए जहाँ पे, ये स्टार्टिंग 1 लिखते हैं, ठीक है। आगे से गिनेंगे 1 2 3, ये 1 से 3, फिर 1 2 3, ये 1 से 3, फिर यहाँ से देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 से 3, और लास्ट में ये बचा ना, इसको निकालते हैं। चलिए इधर से बाहर क्या लिखते हैं इसको, स्टार्टिंग 2। टोटल कितने तार बाहर निकले, 4 हो गया ना। एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का जोड़ करके कहीं में बनाइए, कॉमन हो जाएगा। देखिए 1 2 का कोई मतलब नहीं है, रनिंग 1 रनिंग 2 है, कोई मतलब नहीं है। रनिंग से मतलब है खाली रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। एक रनिंग को एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़िए, कॉमन बनाइए। कैपेसिटर लगाना है 4 से 6 एफडी का, और दोनों वायरों को कैपेसिटर के पॉइंटों में जोड़ दीजिए। रनिंग स्टार्टिंग को खंबे से जो सप्लाई आएगी न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में। पंखा सीधा चला तो ठीक है, उल्टा चला तो इसको निकाल के दूसरे पॉइंट में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम अपने 5 पत्ती फर्राटा फैन को बना सकते हैं। 5 पत्ती फर्राटा फैन के बाद अब हम लोग सीखेंगे कूलर को बनाना नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।